हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए 80 वर्ड प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, एसएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनटीपीसी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को कोमा और विराम चिन्ह के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, स्टेनो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे इस चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं और स्टेनो सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो बना रखे हैं। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहें और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, विराम। किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है, विराम। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करें जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके, विराम। उसके लिए जो भी वह कर सकें, करें, विराम। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा, विराम। महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है, उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिक आ रहा है, विराम। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें, विराम। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब, आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए, विराम। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो, विराम। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए, विराम। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी, विराम। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया, तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करें, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे, विराम। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए, विराम। इसके बाद मैं मध्यवर्ती
क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, विराम। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था, तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था, विराम। मध्यवर्ती क्षेत्र में, मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, विराम। लेकिन मेरा अपना अनुमान है, और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा, विराम। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं, विराम। दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।